हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 29 फॉर क्लास 7th गणित की। बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 19 जनवरी 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में बच्चों हम पढ़ेंगे रेखाएं तथा कोण, उनकी पुनरावृत्ति हम करेंगे। हमने जो पहले वर्कशीट की थी उनमें हमने रेखाओं और कोण के बारे में पढ़ा था, तो आज हम उसकी पुनरावृत्ति ही करेंगे। तो आइए क्रियाकलाप करते हैं। तो बेटा हम जो यहाँ पर आपको इस तरह से रेखाएं दी गई थी उसके कोण जो है वो हमने यहाँ पर ऑलरेडी पहले ही लिख लिए हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको करेंगे। अब देखिए, कुछ माचिस की तिलियां या झाड़ू की सीख या कागज की पतली पट्टियां या स्ट्रॉ या टूथपिक, या इनमें से कुछ भी आपको लेना है और उन्हें एक कागज पर निम्न अनुसार चिपकाएं। तो कुछ ऐसे जो है आपको चिपकाना है, जैसे 2 लाइन ऐसे हैं और एक ऐसे है। ठीक है, और 2 जो है आपको कुछ इस तरह से चिपकाने हैं। उसके बाद आपको ये जो कोण बन रहे हैं इनके नाम आपको यहाँ पर दे देने हैं, जैसे हमने यहाँ पर दे दिए हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट देखिए, अब इन पट्टियों को नामांकित करके निम्न के नाम लिखें। तो अब आपको ये जो कोण है, रेखाएं हैं, इनको पहचानना है। अब देखिए, सबसे पहले दिया गया है समांतर रेखाएं क्या हैं। तो समांतर रेखाएं क्या होती हैं, एक दूसरे के जो समांतर होती हैं उनको समांतर रेखाएं कहते हैं। अब इसमें समांतर रेखाएं कौन सी हैं, ए और बी जो है ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा कौन सी रेखा है, जो ए और बी को काट रही है उसको हम तिर्यक रेखा कहते हैं। यानी यहाँ पर सी जो है वो क्या है, तिर्यक रेखा है। उसके बाद देखिए बेटा, प्रतिच्छेदी रेखाएं कौन सी होती हैं। प्रतिच्छेदी रेखाएं जो 2 रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटती हैं उनको हम प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। तो M और N जो है ये दोनों क्या है, दोनों ही प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। तो M और N ये आप आंसर लिख देंगे, M और N जो है प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है संगत कोण युग्म। तो देखिए बेटा, संगत कोण कौन से कोण होते हैं, जो एक दूसरे के जो है एक दूसरे की पोजीशन जो है उनकी सेम होती है, उनकी स्थिति सेम होती है। तो वो कोण कौन से होंगे, वो कोण संगत कोण कहलाते हैं। जैसे अगर हम इसमें बात करें तो देखिए, ये जो कोण 1 है ये जो है किसके संग है, ये इसका संगत कोण क्या है, इसका ये जो है 5 इसका संगत कोण है। तो आप साथ साथ लिखेंगे कोण 1 और जो है कोण 5, ये क्या है, ये संगत कोण है। उसके बाद ये युग्म हो गया। युग्म का मतलब क्या होता है, जोड़ा। तो 1 के साथ 5 है। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, तो अगर आप इसमें इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। तो देखिए 1 और उसके बाद आप लिखेंगे कोण 5, ये संगत कोण है, फिर कॉमा लगा दीजिए। उसके बाद आप देखिए कोण जो है यहाँ पर 4 और 8, ये कोण 4 है और ये कोण 8 है। तो कोण 4 और कोण 8 ये जो है संगत कोण है। इसी तरह अगर आप देखेंगे तो इसमें देखिए कोण 2 और कोण 6 ये दोनों क्या है, कोण 2 और कोण 6 ये दोनों संगत कोण है। इसी तरह कोण 3 और कोण 7, कोण 3 और कोण 7 ये दोनों जो है आपस में संगत कोण हैं। तो आप ये इस तरह से लिख देंगे। ये सारे जो है ये युग्म क्या है, ये संगत कोण के युग्म है। 1 और 5, 4 और 8, 2 और 6 और 3 और 7। नेक्स्ट आपको जो दिया गया है एकांतर अंतःकोण युग्म। तो एकांतर अंतःकोण युग्म आपको बताने हैं। तो देखिए इसमें एकांतर अंतःकोण युग्म कौन से होंगे, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो देखिए ये जो है ऐसे ये लाइंस हैं और इसके अंदर ऐसे अब ये कोण और इसके साथ ये वाला कोण, ये कोण क्या होंगे, एकांतर अंतःकोण युग्म होंगे। जैसे 3 और 5 हो गया। और इसी तरह अगर आप ध्यान से देखें 4 और 6, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 4 और ये क्या हो जाएगा 6। तो ये जो है आपके एकांतर अंतःकोण युग्म हो जाएंगे। तो आप इसमें लिख देंगे। ठीक है, नंबर 5 में आप लिख देंगे। इसका आंसर बेटा मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। 5वें का आंसर जो है आपका एकांतर अंतःकोण युग्म। तो 3 और 5 और 4 और 6। तो थोड़ा ध्यान से आप इसको करेंगे, कहीं आपसे गलत ना हो जाए, इसलिए थोड़ा ध्यान से करेंगे। तो 3 और 5, 4 और 6 ये हो जाएंगे एकांतर अंतःकोण युग्म। अब हम बात करते हैं शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण कौन से होंगे, जो एक दूसरे के आमने सामने हैं। तो आपको युग्म बताना है, यहाँ पर भी जोड़ा बताना है। तो एक दूसरे के आमने सामने वाले, तो आप 6 का आंसर करेंगे हम। शीर्षाभिमुख कोण कौन से तो देखिए 9 और 11 एक दूसरे के सामने सामने हैं, 10 और 12 एक दूसरे के आमने सामने हैं। ठीक है, इसी तरह इसमें भी है। तो हम 1 बाय 1 दोनों में करेंगे। तो देखिए कोण 9 और कोण 11 शीर्षाभिमुख कोण हो गए। कोण 10 और कोण 12 शीर्षाभिमुख कोण हो गए। इसी तरह देखिए 3 और अगर एक दूसरे के सामने की हम बात करते हैं तो कोण 1 और कोण 9 और कोण 11 हो गए। कोण 10 और कोण 12 हो गए।
एक बार फिर से लिख देती हूँ बेटा। यहाँ पे देखिए, अगर हम 6th क्वेश्चन की बात करें तो कोण 9, कोण 11, कोण आपका 10 और कोण 12। इसी तरह उसके बाद अगर आप देखें 1 और 3 एक दूसरे के सामने है ना, कोण 1 और 3, 2 और 4। तो अब यहाँ पे लिख रही हूँ कोण 2 और कोण 4। इसी तरह 5 और 7, 6 और 8, तो कोण 6 और कोण 8 और कोण 7 और कोण 5। तो ये सारे जो है एक दूसरे के शीर्षाभूमि कोण के युग्म हैं। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 हो गए टोटल। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब है हमारा एकांतर बाह्य कोण युग्म। तो एकांतर बाह्य कोण युग्म अगर आप देखेंगे तो एकांतर बाह्य कोण युग्म इसमें कौन से हैं? तो इसमें देखिए 2 और 8, यानी जो बाहर की तरफ है, देखिए 2 और 8 एकांतर बाह्य कोण है। ठीक है, इस लाइन के साथ एकांतर बाह्य कोण बाहर की तरफ जो है वो हो जाएंगे। तो एकांतर बाह्य कोण कौन से हैं? 7th क्वेश्चन का आंसर करेंगे। देखिए एकांतर बाह्य कोण में कोण 2 और कोण 8 हो जाएंगे। इसी तरह कोण 1 और यहाँ पर हो जाएगा कोण 7। ठीक है, अब बात करेंगे 8वें की, अंत्य कोण कौन से हैं? तो इसमें देखिए अंत्य कोण जो आपके होंगे, अंत्य यानी अंदर वाले कोण, तो कोण 3 और 3 के साथ कौन सा है? कोण 4। इसी तरह कोण 5 और कोण 6, तो ये क्या हो जाएंगे आपके? ये हो जाएंगे अंत्य कोण। तो अब हम करेंगे 8th का आंसर। 8th में है आपका अंत्य कोण। अंत्य कोण में देखिए कोण 3 और कोण 4, इसी तरह कोण 5 और कोण 6। ठीक है, तो ये आपके अंत्य कोण हो जाएंगे। अब ये आपसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपसे युग्म नहीं पूछा जा रहा है, केवल अंत्य कोण। तो कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6, ये क्या है? ये अंत्य कोण है। अब हम करते हैं बाह्य कोण। तो देखिए 9th का आंसर करेंगे। बाह्य कोण कौन से हैं हमारे? बाह्य कोण देखिए बाहर की तरफ जो है 1 2 7 और 8। तो 9th का आंसर हो जाएगा कोण 1, कोण 2, कोण जो है 7 और कोण 8। ये जो है आपके बाह्य कोण होंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपको क्या दिया गया है। आप अपने घर में चारों ओर नजर घुमाइए और घर के अंदर की चीजों को ध्यानपूर्वक देखिए। कोरोना महामारी से पहले के समय को याद कीजिए जब आप घर से बाहर जाते थे। अब उन सभी वस्तुओं तथा स्थितियों की एक सूची बनाइए जहां आप समांतर रेखाएं और प्रतिच्छेदी रेखाएं देख पाते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है आपको। आप जब घर में जो है कोरोना महामारी के समय जब घर के अंदर जब आप घर से बाहर जाते थे, ठीक है, उस समय को याद कीजिए और अपने चारों तरफ जो भी चीजें आप देखते थे उनकी एक सूची बनानी है जहां पर आप समांतर रेखाएं देखते थे, प्रतिच्छेदी रेखाएं देखते थे। तो अगर हम समांतर रेखाओं की बात करें तो देखिए जो रेल जहां पर रेल चलती है, रेल का जो ट्रैक होता है, वहां पर देखा है आपने दोनों लाइनें जो है बिल्कुल एक दूसरे के समांतर होती हैं। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं रेल का ट्रैक, इसमें एग्जाम्पल लिख सकते हैं। रेल का जो ट्रैक होता है वो एक दूसरे के समांतर होता है। उसके अलावा सीढ़ी जो होती है उसमें भी एक दूसरे के समांतर लाइनें होती हैं। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे चारपाई जैसे होती है, वो भी उसकी जो साइड की जो होते हैं, ठीक है, वो एक दूसरे के समांतर होते हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल आप लिख दीजिएगा। और अगर आप बात करें प्रतिच्छेदी रेखाओं की, प्रतिच्छेदी रेखाओं में जैसे जो एक दूसरे को काटती हैं तो वो क्या होंगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो इसमें आप एग्जाम्पल जो है कैंची का एग्जाम्पल आप दे सकते हो प्रतिच्छेदी रेखाओं में। तो ये आप एग्जाम्पल यहाँ पर दे सकते हैं। और भी कोई एग्जाम्पल है तो बेटा आप आसानी से लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अपने नाम को निम्नानुसार कैपिटल अक्षरों में लिखिए। जैसे ये रमन लिखा हुआ है, आपका जो नाम है आपको इसी तरह कैपिटल में लिखना है और उसमें सभी प्रकार के रेखाओं और कोणों को चिन्हित करना है। अब हमने देखे ऊपर हमने सभी प्रकार के कोण किए ना, कौन सी समांतर रेखाएं हैं, तो यही आपको अब अपने जो नाम है उसके जो लेटर हैं उनमें आपको करना है। ठीक है, तो जिस तरह से इसमें जैसे आपके नाम में कोई भी आपका नाम है उसमें कौन से कोण जो है वो बन रहे हैं तो वो आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे अगर हम इसमें देखें तो इसके अंदर इसमें देखिए यहाँ पर एकांतर अंत्य कोण जो है, अगर हम इसमें देखें, देखिए ये वाले कोण कौन से हो जाएंगे? एकांतर अंत्य कोण हो जाएंगे। ठीक, तो इस तरह से आपको अपने नाम में सभी प्रकार के कोण और उनको चिन्हित करना है। तो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको वर्कशीट क्लियर है। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।